हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के जो मैं वन शॉट रिवीजन लेके आई हूँ वो है चैप्टर का केमिस्ट्री का स्टेट ऑफ द मैटर गैसेस एंड लिक्विड, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 और 3 क्वेश्चंस तो इसके नीट में आते हैं। तो चलिए चलते हैं, रिवाइज करते हैं हम वन शॉट। तो सबसे पहला आता है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें बस लॉज याद रखने हैं आपको और कौन से फोर्सेस हैं उसको याद करने हैं और थोड़ी बहुत आपको आइडियल गैस याद रखनी है। इसमें से सिर्फ इतना आएगा, बाकी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो आपको तो चलिए चलते हैं और फिर देखते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मैंने क्या लिखा है, टू एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ पेन और पेपर लेके आप बैठिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप इसको नोट कर सके अच्छे से। वैसे तो आप सारा ही नोट करें, बट जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है, आप उसको ज़रूर नोट करें। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमारा क्या कहता है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में था कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। जो पूरा टोटल प्रेशर है वो जो नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर जो होता है वो एक्सर्ट करता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, वो इक्वल है हमारा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। हर एक इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम है वो, जो नॉन रिएक्टिव गैसेस का जो टोटल प्रेशर का मिक्सचर जो है, ठीक है। अब इसमें ये क्या लिखा है, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। T और V मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका ये है कि पूरा टोटल हमारा P1 P2 P3 एट कांस्टेंट चलता ही जाएगा, कांस्टेंट रहेगा हमारा प्रेशर एट द टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और वॉल्यूम दोनों सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा, उस पर हमारा P1 P2 P3 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब दूसरा बात करते हैं हम पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बात करेंगे वो करेंगे हम पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम और बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसकी कुछ पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट्स आता है, अ गैस कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। जो गैस होती है वो एक लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स कंटेन्स करती हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। साइज एंड मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैसेज आर आइडेंटिकल। जो साइज और जो मास होते हैं हमारे हर एक गैसेस का, वो हमारे आइडेंटिकल होते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस के मिक्सचर, वो हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे ये चलता जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें हमारा पहला पोस्टुलेट्स था बच्चे, तो इसमें हमारा पहला पोस्टुलेट था कि जो ऑल गैस जो होती है वो गैस कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। साइज और मास जो होता है हमारा सारे मॉलिक्यूल का, ईच गैस आर आइडेंटिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन द गैसेस ऑफ द पार्टिकल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कोई भी हमारा अट्रैक्शन नहीं होता, नो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। थर्ड नंबर पे आता है हमारा, पार्टिकल ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन। जो हमारा पार्टिकल ऑफ जो गैस होती है, हमारी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और मोशन में रहता है। मोशन में मतलब डायरेक्शन, मोशन, मूवमेंट होता रहता है उनमें, कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता, मोशन करता रहता है, रैंडम मोशन होता है उनका, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आता है कि पार्टिकल ऑफ द गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन्स। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारी डायरेक्शंस में हमारे मूव करते हैं, ऑल पॉसिबल जितनी वो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, चाहे वो ऊपर जाए, नीचे जाए, इधर ईस्ट वेस्ट राइट, कोई भी डायरेक्शन में जाना चाहे वो जा सकते हैं, बट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी, कोई भी जिगजैग मोशन या फिर कोई भी मोशन में नहीं होगा, ओनली स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जो गैस का जो कोलिजन्स है, गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन्स है वो हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव अ डिफरेंट स्पीड्स एंड हैज अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। पर्टिकुलर टाइम पे जो डिफरेंट पार्टिकल्स होती है हमारी गैस के अंदर, उनके पास डिफरेंट स्पीड्स होती है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। तो यही है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर टाइम ले लिया हमने, उसमें जो गैस के जो पार्टिकल्स हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं गैस के, तो उनके पास डिफरेंट स्पीड्स होगी मोशन करने की, मूवमेंट करने की, और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होगी। तो ये थे हमारे पॉस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहला पॉस्टुलेट्स था हमारा, गैस जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स कंटेन करते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। साइज और मास जो होता है ऑल मॉलिक्यूल्स का ऑफ ईच गैस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे। जो पार्टिकल होता है हमारे गैस का, गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं। पार्टिकल जो होता है हमारे गैस का वो हमेशा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव तो करेगा बट इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में करेगा, कोई भी अलग पोजिशन लेगा नहीं, मतलब लाइक अ जिगजैग या फिर कोई भी मोशन होता है सिर्फ ओनली स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा बट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट था कोलिजन ऑफ द गैस परफेक्टली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल्स जो होगी हमारे गैस की, उनकी डिफरेंट स्पीड्स होगी और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होंगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमारा लॉन्ग में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप इसको ये पढ़ के जाइएगा। और इसके सारे के सारे आपको पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो आपका नंबर कट हो जाएगा, आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिएगा और इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, पॉस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आता है हमारे इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल की वेरिएबल स्पीड है तो उसकी वेरिएबल भी काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मॉलिक्यूल्स की वेरिएबल स्पीड है तो उसकी वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी। टॉपिक इज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। सबसे पहला पॉस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी, नेक्स्ट इज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, एंड जो थर्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ये सारे जो लॉज हो गए, ये सारे जो बिहेवियर्स हो गए, आइडियल गैस का बिहेवियर और पॉस्टुलेट्स हो गए, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे, तीनों ही टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो आइडियल गैस बिहेवियर जो होती है वो हमें कौन सा डेविएशन शो करती है, तो मैंने लिखा है इसमें रियल गैस शोज द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की के लिए डेविएशन शो करती है बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, टकराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है गैस के थ्रू वो कम होता है जो प्रेशर एक्सर्टेड करती है आइडियल गैस। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जो मतलब जो नॉर्मल गैस होती है उसका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है एज अ आइडियल गैस के थ्रू। अब मैंने इसमें लिखा है पी आइडियल इक्वल्स टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो पी आइडियल मतलब प्रेशर, आइडियल का प्रेशर है ये रियल का प्रेशर है, और ये ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ये हमारा लिखा हुआ है। तो पी रियल हमारा ऑब्जर्व प्रेशर है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो ऑब्जर्व आया है। नेक्स्ट जो है ये ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हमारा करेक्शन टर्म है। और कंपैरेसिबिलिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, जेड। कंपैरेसिबिलिटी फैक्टर हमारा जेड होता है, तो जेड का हमारा जो फॉर्मूला होता है जेड इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन आर टी होता है। ये आपको याद रखना है, कंपैरेसिव फैक्टर निकालने के लिए बोल देते हैं क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन आर टी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन में सबसे पहले फॉर्मूला ही हम याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना कि आर इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन आर एन टी। आर इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन टी।
आर जो होता है वो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, या फिर जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। आर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 8.314 जूल किलो पर जूल किलो मोल इन। आर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये होगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। अब गैसेस लॉ देखते हैं हम। गैसेस लॉज में हमारे कितने लॉज आते हैं, हमारे 4 लॉज आते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। अब हम इन लॉज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमारा क्या आता है, हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है। ये चीज़ है, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हम देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। जो प्रेशर जो होता है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो प्रेशर होता है हमारा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस वेरीज इनवर्स विद इट्स वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारे P1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट में हमारे लेंगे हम, तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 आ जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा चार्ल्स लॉ आता है। अब चार्ल्स लॉ में हम एट कौन सा रिलेशनशिप होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं। ऊपर वाले में बॉयल्स लॉ में हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा था और चार्ल्स लॉ में हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे। तो इसमें मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स्ड वॉल्यूम जो होगा फिक्स्ड मास का गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो इसमें जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट में आएगा हमारा V अपॉन T। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ आता है हमारा गे-लुजैक लॉ आता है, जिसमें हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है। तो इसमें हम कांस्टेंट किसको रखते हैं, वॉल्यूम को। वॉल्यूम को रख दिया तो प्रेशर जो होगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस का वो वेरीज डायरेक्टली होगा विद टेम्परेचर से। तो P अपॉन T हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा एवोगाड्रो लॉ आता है। एवोगाड्रो लॉ में हमारा जो हम रिलेशनशिप रखते हैं वो वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशनशिप रखते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। जो इक्वल जो वॉल्यूम होगी हमारी सारी गैसेस की अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। इसमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा V इक्वल्स टू KN वेयर द N इज द नंबर ऑफ द मोल्स। तो नंबर ऑफ द मोल्स का फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ द गैस अपॉन द मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गैसियस स्टेट्स। गैसियस स्टेट्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो गैसियस स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा जो सबसे पहला आता है हमारा गैसेस आर द हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती है हमारी हाईली कंप्रेसिबल होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है गैसेस एक्सपर्ट द प्रेशर्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस जो होती है वो सारी के गैसेस जो होती है सारी डायरेक्शन में वो प्रेशर को एक्सपर्ट करती है, इक्वली करती है। ये नहीं करती कि थोड़ी कम कर दी, थोड़ी ज़्यादा कर दी, ऑल डायरेक्शन में इक्वली एक्सपर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो आता है थर्ड नंबर पे कि गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। फोर्थ पॉइंट इज वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द गैस आर नॉट फिक्स। वॉल्यूम और जो शेप होता है वो गैस का कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। मतलब इनका जो वॉल्यूम होगा और शेप होगा गैसेस का वो फिक्स नहीं होगा, इरेगुलर ही होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा दे मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन द ऑल प्रॉपर्टीज़। ये सारी की सारी कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं हमारी सारी, कोई भी प्रॉपर्टी होगा या कोई भी हमारी कोई भी इवनली कुछ भी हो गया तो उसमें कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो ये दे मिक्स इवनली मिक्स हो जाती हैं ये। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल इंटरेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें लिखा है गैस जो होती है हमारी लिक्विड बन जाती है, लिक्विड से सॉलिड बन जाती है। और ये लिखा है प्री डोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन। ये प्री डोमिनेंस है हमारे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से पहले कि जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड जो होता है वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब थर्मल इंट्रैक्शन में हमारा गैस इन्वर्सली रिवर्स हो जाता है, सॉलिड जो होता है वो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन फिर लिक्विड जो होता है वो हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आता है प्री डोमिनेंस ऑफ द थर्मल एनर्जी।
नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी हमारी क्या होती है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और द मॉलिक्यूल्स। थर्मल एनर्जी जो होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है बॉडी की जो कि मोशन के लिए अराइज होती है ऑफ इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अभी कुछ फोर्सेस है हमारे कि लंदन डिस्पर्सिंग फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कुछ फोर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको देखिए। सबसे पहला आता है हमारा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में ये है, लिखा हुआ है मैंने कि आर द वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट अमॉन्ग द नॉन पोलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट अमॉन्ग द नॉन पोलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो नॉन पोलर एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, बट ये वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहलाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में क्या है, किसका फोर्स का अट्रैक्शन होता है इसमें? बिटवीन द मॉलिक्यूल पजेसिंग परमानेंट डाइपोल। जो परमानेंट डाइपोल पजेस करता है मॉलिक्यूल्स, उसमें ये डाइपोल डाइपोल फोर्स लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइपोल और इंड्यूस फोर्स। डाइपोल इंड्यूस फोर्स में मैंने क्या लिखा है? आर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल होता है हमारा, उसमें डाइपोल फोर्स लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब नॉर्मली सबको पता है कॉमनली कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स इन विच हाईली पोलर NH या फिर HO HF बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जिसमें NH HO और HF बॉन्ड्स हमारे प्रेजेंट होंगे, वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। तो दिस इज द फोर्सेस विच इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होता है उसमें मैंने क्या लिखा है? इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन एक फोर्स जो होती है पर यूनिट लेंथ पे एक्ट होती है, जो कि परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द लिक्विड के। इट इज़ डिनोटेड बाय द गामा। ये गामा से रिप्रेजेंट होती है। इनकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर इनवर्स होती है। आप इसको ज़रूर याद रखिए। इसकी डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस चैप्टर में आपको डेफिनेशंस याद नहीं रखनी, उसकी जो अंदर की फॉर्मूलेज होते हैं और जो मेन लाइंस होती हैं उसको आपको याद रखना है। सर आपसे वो पूछी नहीं जाएगी डेफिनेशन, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी। इसको ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गामा से डिनोटेड करते हैं। इसकी जो याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा डेंसिटी एंड द मोलर मास एट गैसियस सब्सटेंस। डेंसिटी और जो मोलर मास का रिलेशन है वो गैसियस सब्सटेंस पे कैसा है? तो इसमें मैंने फॉर्मूला लिखा है m इक्वल्स टू DRT अपॉन रो। तो ये है हमारे इसका डेंसिटी और मोलर मास का गैसियस सब्सटेंस पे क्या रोल है, ठीक है। तो ये थे हमारे वन शॉट रिवीजन ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके लॉज, इसके पोस्टुलेट्स और इसमें जो फोर्सेस हैं, भले ही इनमें डेफिनेशंस आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको याद रखनी है, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और ईजिली मेमोराइजेबल होंगे। तो इफ़ you like, please subscribe to my channel and stay tuned for upcoming videos. Thank you so much for watching this everyone.